मैं दीपा मेहता, आई एम फ्रॉम शोलापुर। मैं एक्चुअली 2006 में जब फर्स्ट टाइम ध्यान मंदिर ओपन हुआ था, तो हमारी बिल्डिंग में ही नीचे फ्लैट में ओपन हुआ था। रेड्डी सर ने जो इस्टेब्लिश किया था, तब पत्री सर फर्स्ट टाइम आए थे और हम फर्स्ट टाइम पत्री सर से मिले थे। और इंट्रोडक्शन भी जो है वो फर्स्ट टाइम मेडिटेशन हम भी कर सकते हैं, हमारे लिए भी है ये पता चला, और हमने तब से मेडिटेशन से इंट्रोडक्शन हुआ। बट लेटर ऑन मेरा वहाँ से शिफ्टिंग हो गया घर, इसलिए मेरा थोड़ा कांटेक्ट छूट गया उधर से। मतलब मैं पत्री सर वॉज देयर इन द बैक ऑफ माई माइंड, बट मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई थी, इसलिए मैं 10-15 मिनट्स मेरा मेडिटेशन होता था। बट देन आई जॉइंड अनदर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे भी जैसे जो बेसिक विजडम था सर का, पत्री सर का, वही विजडम आई वॉज गेटिंग देयर ऑल्सो द सेम। बट जो मेडिटेशन था वहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, बिकॉज वो अलग टाइप का मेडिटेशन था, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, कुछ तो कमी लग रही थी वहाँ मुझे, बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू गॉड। मतलब कुछ तो भगवान का सब चैंटिंग और वो सब होता था, और मैं बचपन से कृष्ण भगवान को मानने वाली थी, और इधर शिव जी का होता था, तो मेरा मन वहाँ लगता ही नहीं था, क्योंकि मेरा मन बोलता था कि नहीं, मुझे इनका कुछ नहीं बोलना है। दो बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि सब एक ही है, बट फिर भी वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था, बट चल रहा था। देन मेडिटेशन तो मैं करती थी 10-15 मिनट्स। आफ्टर डेट 2020 में जब लॉकडाउन आया, तो वो जो मैं जाती थी वो सेंटर बंद हो गया, एंड फीलिंग सो लोनली कि अभी करना क्या है घर में फुल टाइम। तब नेहा मैडम ने मुझे बताया कि जूम पे सेशंस चल रहे हैं, वी आर नाइस फ्रेंड्स। तो हमेशा वो पूछते थे कि तुम ध्यान तो कर रही हो ना? मैं यस मेरा, तो वो यही कहते थे कि ध्यान मत छोड़ना, तू कहीं भी कर बट ध्यान कर। तो 10-15 मिनट्स में किया करती थी। फिर लॉकडाउन में उन्होंने मुझे जूम लिंक भेजा, तो आई जॉइंट जूम लिंक। तो उसमें धीरेन्द्र सरीन और नरेंद्र सर जो साउथ के हैं, उनका सेशन था जूम का, तो वो मैं रेगुलर अटेंड करने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा वो। फिर वहाँ से जो बोलती ना, जो मेरा हो गया कनेक्शन सर के साथ, उसके बाद इट वाज मतलब अनब्रेकेबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद से मैं उसमें कंटिन्यू हूँ PSSM के साथ। वहाँ पे जो मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ श्वासों पे ध्यान देना है और किसी चीज़ पे हमको कंसंट्रेट करना ही नहीं है। तो जैसे इतना जो लॉन्गिंग मेरे अंदर था कि मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो इधर मुझे मिला कि यस, मुझे यही चाहिए था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड हियर, और बस यहाँ से मेरी जर्नी चालू हो गई। गुजराती लैंग्वेज में दे वर स्टार्टिंग द यूट्यूब चैनल फॉर गुजरातीज़, तो एज बेसिकली आई एम गुजराती, तो मैंने भी उसमें मुझे कांटेक्ट किया, आई जॉइन डैट। तो तब से PMC गुजराती चैनल में हम जूम पे मेडिटेशन और विजडम सेशन लेना चालू किया। तो इट वाज़ अ रियल शिफ्ट, क्योंकि तब तक तो मैं सिर्फ एज ए हाउसवाइफ कभी कुछ ये सब प्रोजेक्शन नहीं मिला था, तो वो एक नया चैप्टर चालू हो रहा था मेरी लाइफ में। सिर्फ 3-4 लोग ज्वाइन करते थे, तो एवरी टाइम पत्री सर वाज आवर इंस्पिरेशन के सर तो सिर्फ एक जन को भी सिखाने कहाँ कहाँ जाते थे, तो हम तो जूम पे घर पे बैठ के भले ना 3 जन आ रहे हैं, हमें करना है। तो डेट वे मतलब वो इंस्पायर होते थे हम सर से, और हमने चालू किया था। तो नाउ अब तो PMC गुजराती बहुत बड़ा हो गया है, उसमें बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह उधर चालू हुआ। वो तो जूम पे था, बट प्रैक्टिकल जो है वो शोलापुर में था, क्योंकि प्रैक्टिकली यहाँ पे जाके कहीं भी क्लासेस लेना है तो वो यहाँ पे मेरा वो सर्विस चालू हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है PSSM का, सोलापुर ट्रस्ट का, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलने लगा कि यस, मुझे कुछ करना है यहाँ भी। डर लगता था क्योंकि जूम पे किए तो उतना नहीं वो रहता, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कहीं सामने करना है, बट ऑलवेज सपोर्ट, मास्टर्स का सपोर्ट रहा कि नहीं, यू कैन डू इट। तो बस वो सर्विस इधर भी चालू हो गया। सोलापुर में भी बहुत सारे अभी सेशंस हो रहे हैं, जैसे मौन ध्यान, और या कलकोट में हमारा शिविर हुआ। देन हियर ऑल्सो वी गो टू स्कूल्स, कॉलेजेस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में हमारी टीम जाती है और हम लोग वहाँ पे ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो शोलापुर में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है आजकल।
आई एम ए पार्ट ऑफ इट एंड आई रियली मतलब एन्जॉय करती हूँ कि यस, क्योंकि लाइफ में हमेशा ऐसा फील करती थी कि आई वॉज हैविंग एवरीथिंग, हमेशा से ऐसा कुछ नहीं था कि आई एम लैकिंग, बट फिर भी कहीं कुछ कमी फील होती थी लाइफ में कि मैं क्या कर रही हूँ मेरी लाइफ के साथ। बिकॉज वैन एवर आई मतलब मेरी फ्रेंड्स को या मेरी कजिन्स को किसी को देखती थी वो लोग जॉब करते थे, तो ऐसा लगता था यार ये लोग कुछ कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता था मैं घर में बैठ के कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड इन दैट मैनर कि भाई मैं क्या कर रही हूँ मेरी लाइफ के साथ। बट पीएमसी ने मुझे मेरा लाइफ का पर्पस दिया कि यस, मैं क्यों आई हूँ इस लाइफ, मैंने क्यों इस धरती पर जन्म लिया है, मेरा भी कुछ है यहाँ पे करने का काम। मैंने यूं ही नहीं बॉर्न हुई हूँ कि भाई जीऊँगी और मर जाऊँगी, नहीं, आई हैव टू डू माई वर्क। और मुझे लाइफ पर्पस जो दिया है वो पीएमसी ने दिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अभी हम लोग ध्यान प्रचार और प्रसार के लिए जाते हैं और बहुत कुछ सीखने का अभी और बाकी, इतना विजडम है जानने के लिए, तो रोज़ नया विजडम मिलता है और सोल को इतना सूद करता है, हमारी सोल को इतना सेटिस्फाई करता है मुझे। तो आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू पत्री सर एंड पीएमसी, और ये पीएमसी शोलापुर के लिए भी, क्योंकि इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम जब रेड्डी सर ने ये इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। हमारा जो कनेक्शन है पत्री सर के साथ वो रेड्डी सर के ही थ्रू हुआ है, अदरवाइज़ तो पता नहीं हम कहाँ क्या कर रहे होते, बट जो कनेक्शन हुआ है तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू रेड्डी सर ऑल्सो। उन्हें जो मिला उन्होंने हमारे तक बांटा और नाउ इट्स अवर टर्न कि हमें जो मिला है हमें और सबके साथ बांटना है, लोगों तक ये ज्ञान और ये ध्यान पहुंचाना है हमें। अंडर रेड्डी सर्स गाइडेंस हमारा जो शोलापुर ट्रस्ट है, पिरामिड ट्रस्ट, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सर करते ही रहते हैं कि हमें अभी ये करना है या वो करना है, यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटी, क्योंकि उनका कनेक्शन भी है सीनियर मास्टर्स के साथ, तो हम लोग को हमेशा कनेक्टेड रखते हैं। और हमारा जो टीम है वो भी बहुत ही, हम लोग भी एक दूसरे के साथ बहुत ही कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा किसी के साथ कंपटीशन है। तो बहुत ही लव एंड कंपैशन के साथ हम लोग पूरी टीम साथ में काम करते हैं। और हमारे लीड करने वाले तो सर हैं जो हमेशा हमें बताते, मतलब गाइड करते रहते हैं, हर जगह उनका गाइडेंस रहता ही है। तो स्मूथली हमारा वर्क चल रहा है यहाँ पे शोलापुर में। यस।